पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मलेशिया की पार्लियामेंट ने डेथ सेंटेंस को खत्म करने का फैसला किया है। इसी के बाद एक बार फिर से डेथ सेंटेंस क्या ह्यूमैनिटी के खिलाफ है? क्या इंडिया को भी डेथ सेंटेंस एबॉलिश कर देना चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन सामने आने लगे हैं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल्स में। क्या है डेथ सेंटेंस, क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और क्यों डेथ सेंटेंस को खत्म किया जाना चाहिए या क्यों डेथ सेंटेंस को बनाए रखना चाहिए। इस डिबेट के पक्ष और विपक्ष को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम इस ग्राफ में समझ सकते हैं, यह तो 2020 में जो एग्जीक्यूशन हुए थे और जो डेथ सेंटेंसेस हुए थे उसका एक ग्राफ है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2020 में पूरे वर्ल्ड में 483% को मौत की सजा दी गई थी। अगर कंट्री की बात करें तो ऐसे 38 कंट्री थे जहां यह सेंटेंस रिकॉर्ड किया गया था, और ऐसे 18 कंट्री थे जिन्होंने डेथ सेंटेंसेस को एग्जीक्यूट किया था। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें चाइना, ईरान, इजिप्ट और इराक और सऊदी अरेबिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हाईएस्ट डेथ सेंटेंसेस एग्जीक्यूट किए थे। ये सब कंट्री को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना, ईरान, इजिप्ट, इराक एंड सऊदी अरेबिया एक टाइप से एक ऐसे कंट्रीज आती है जहां पे डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग नहीं है और जहां पे एक टाइप से डिक्टेटरशिप की स्थिति है। तो ऐसे डेथ सेंटेंसेस मुख्यतः ऐसे कंट्री में अपोजिशन या किसी भी प्रकार के वॉइसेस को दबाने के लिए भी यूज किया जाता है। हाल के वर्षों में कुछ ऐसे केसेस, जैसे कि खास करके सेक्सुअल वायलेंस के केसेस जो खास करके वुमेन के खिलाफ इंडिया में बढ़ रही हैं, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें ऐसे बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस हुए हैं। उसको देखते हुए ऐसे मांग की गई है कि फांसी की सजा या डेथ सेंटेंसेस को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस दिया जाए, ताकि एक सबक जाए और लोग ऐसे क्राइम करने से परहेज करें। तो एक स्थिति है जहां पे डेथ सेंटेंसेस की डिमांड में लोगों के माइंडसेट में इसकी वृद्धि देखने को मिली है। इसको देखते हुए जजमेंट में भी हम देख सकते हैं कि डेथ सेंटेंसेस की वृद्धि आई है, स्पेशली इन केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जहां 2016 में 27 केस ऐसे थे आउट ऑफ 150, मतलब 18% ऐसे केसेस थे जहां डेथ सेंटेंस मिला था कल्प्रिट को, जो कि सेक्सुअल वायलेंस किए थे। अभी वो बढ़ के 53% क्रॉस कर गया है। मतलब यह हुआ कि हर दो केसेस में एक केस ऐसे हैं जहां पे डेथ सेंटेंसेस मिला है जो भी कल्प्रिट है उनको, इन केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस। इन सेक्सुअल वायलेंस केसेस में ऐसे केसेस की संख्या ज्यादा थी जहां पे विक्टिम जो थे वो चिल्ड्रन थे। जैसे 74% केसेस ऐसे थे जहां पे विक्टिम चिल्ड्रन थे, उसमें जो कन्विक्ट था उसको डेथ सेंटेंसेस दिया गया था। तो ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनमें में लोग ऐसा जरूरी होता है कि डेथ सेंटेंस दिया जाए, ताकि लोगों को ऐसे केसेस, ऐसे क्राइम्स को फ्यूचर में करने से परहेज करें। अगर इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं स्टेट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है डेथ सेंटेंसेस को। तो अगर वैसे लोग जो अभी जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है और उनको हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट किया जाए, अगर उनकी संख्या देखी जाए तो खास करके ये संख्या उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, झारखंड, देन महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन राज्यों में अधिक है। वही ये राज्य जो खास करके नॉर्थ वेस्ट के राज्य हैं, इनको एक पॉवर्टी, जो एक गरीब राज्य के रूप में माना जाता है, तथा यह राज्य अशिक्षा यहाँ इस राज्यों में अधिक है। एक इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार जो इनका एनालिसिस हम देख सकते हैं, अगर बात करें तो ऐसे 17.4% कन्विक्ट जिनको डेथ पेनाल्टी मिली है, वो लेस देन 21 ईयर एज के थे। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि उनकी एज काफी कम थी। अगर उनका क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जाए तो ऐसे अराउंड मोस्ट ऑफ द ऐसे कन्विक्ट थे जिन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया था, और वो उनका फर्स्ट क्राइम था जिनमें उनको डेथ सेंटेंस मिला था।
अगर वल्नरेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो डेथ सेंटेंस जिनको मिला है वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सोसाइटी से आते थे। इसमें 74.1% लोग ऐसे थे जो कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल सोसाइटी से, तो जो कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया का मैप पे वो भी हमसे देख सकते हैं। अगर उनकी स्कूलिंग और उनकी एजुकेशन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे 61% ऐसे लोग थे जिन्होंने सेकेंडरी क्लासेस जो कि 6 to 8 और 6 to 10 की क्लास होता उन्होंने वो भी अटेंड नहीं किया। 23% ऐसे लोग थे अ, जिन्होंने कभी स्कूल भी नहीं गया, और 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने सेकेंडरी बस कंप्लीट किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे केसेस जिनको डेथ पेनाल्टी मिली उसमें जो कम पढ़े लिखे लोग और खास करके इकोनॉमिकली वल्नरेबल लोग, यंग लोग और वैसे लोग जो कि फर्स्ट टाइम किसी जुर्म में शामिल होते हैं, उनकी संख्या अधिक है। अगर डेथ केसेस में ट्रायल की बात करें, डेथ केस जो डेथ सेंटेंस मिलता है उनमें से अधिकतर जो कन्विक्ट होते हैं उनको बहुत दिन तक जेल में रहना पड़ता है। वो अभी ट्रायल आइदर ये अंडर ट्रायल रहते हैं या फिर वो वेटिंग इन फॉर द सेंटेंस रहते हैं, क्योंकि उनको आफ्टर सेंटेंस देने के बाद भी उनको बहुत दिन तक जेल में रखा जाता है। तो अगर लेंथ ऑफ ट्रायल की बात करें तो खास करके सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में यह लेंथ काफी अधिक है, जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 साल तक ऐसे केसेस चलने के बाद जजमेंट आता है। टेरर के केसेस में 2.2 years 4 month, अदर क्राइम्स के केस में 1 year 10 month रहता है। अगर बात करें तो कुछ ऐसे कन्विक्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत साल जेल में बिताने के बाद उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो मलेशिया का पार्लियामेंट ने जो मैंडेटरी डेथ सेंटेंसेस की जो केसेस थे उनको स्क्रैप करने का फैसला किया है। वहां के लॉ मिनिस्टर रामकृपाल सिंह का कहना है कि यह एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है इनके मलेशिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर। इस मूव के थ्रू ऐसे 1300 प्रिजनर जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई थी उनको वो बच जाएंगे। हालांकि इस रिफॉर्म में कोर्ट को ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू वो 30 to 40 years की जेल की सेंटेंस दिए जा सकते हैं, और वैसे केस जिनमें पहले डेथ सेंटेंस दी जाती थी उन केसेस में अब सजा का प्रावधान बढ़ाकर 30 to 40 years कर दिया गया है। अभी यह पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसको बाद में अपर हाउस से अप्रूव करवा कर इसको एज अ कानून के रूप में दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर एक डिबेट फिर से शुरू हो गई कि क्या डेथ पेनल्टी को एलिमिनेट किया जाना चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ऐसे आर्गुमेंट्स जो कि डेथ पेनल्टी को एलिमिनेट करने के पक्ष में है। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है इरिवर्सिबिलिटी का। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका किसी के कोई कन्विक्शन में उनको डेथ पेनल्टी मिलती है और बाद में यह पता चलता है कि आफ्टर उस व्यक्ति को वो फांसी की सजा या उस व्यक्ति को एग्जीक्यूट कर देने के बाद कि वो कन्विक्शन गलत था। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बाद में यह बताया है कि जो सजा मिली है वो गलत थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक सजा डेथ पेनाल्टी के केसेस में थी, पर ऐसे सजा जो कि कोई एक अलग जुर्म में उनको सजा हुई लेकिन बाद में उस व्यक्ति को एक्यूट किया गया। परंतु अगर ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी मिली है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया और बाद में पता चले कि वह जो सजा थी वो गलत हुआ था और वो व्यक्ति निर्दोष था, तो ऐसे केस में किसी भी प्रकार से इस पेनाल्टी को वापस नहीं लिया जा सकता। तो यह इरिवर्सिबल जजमेंट है और जुडिशियल किसी भी जुडिशियल सिस्टम में मिस्टेक हो सकते हैं। दूसरा, इस यह जो पेनाल्टी सिस्टम है उसको इनह्यूमन बोला जाता है। यह एक बहुत ही कठोर निर्दयी टाइप का पनिशमेंट है। इसका अगर बात करें कि मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन जिसमें लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन या फांसी की सजा जिसमें एक सिग्निफिकेंट पेन इन सफरिंग होता है, किसी भी एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ऐसे पनिशमेंट की जगह नहीं हो सकती। ये कहना है जो डेथ पेनाल्टी का अपोज करते हैं उनका। और खास करके ऐसे लोग जो उनको डेथ पेनाल्टी डेथ सेंटेंस मिलने के बाद उनको वेट करना पड़ता है एग्जीक्यूशन को लेकर, उनपे जो मानसिक स्थिति उनकी होती है वह किसी भी पनिशमेंट से कठोर और निर्दयी होती है।
तीसरा आर्गुमेंट यह है कि डेथ पेनाल्टी किसी भी प्रकार से कोई क्राइम को डिटर नहीं करता। ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें यह शो किया गया है कि इवन दो उस केसेस में डेथ पेनाल्टी मिली है, परंतु उससे वो क्राइम कम नहीं हुआ। उदाहरण के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि इवन दो इंडिया में रेप के केसेस में बहुत सारे डेथ पेनाल्टीज हुए हैं, टेररिज्म के केसेस में डेथ पेनाल्टी हुई है, बट इवन दो आफ्टर दोज डेथ पेनाल्टीज अभी भी रेप केसेस या टेररिज्म के केसेस अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका एक और आर्गुमेंट है कि जो डेथ पेनाल्टी का सेंटेंस है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है टुवर्ड पार्टिकुलर ग्रुप आइदर इन माइनॉरिटी ग्रुप्स और द इंडिविजुअल ऑफ द लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ समय पहले हम लोग देखे कि जो अधिकतर लोग ऐसे लोग थे जो कि आइदर लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं और या फिर वो वल्नरेबल सोसाइटी या फिर लो लिटरेसी लेवल के लोग थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे संख्या ज्यादा है जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन जो ऐसे गलती कर बैठे हैं, उनको सुधार की उनके पास सुधार के लिए टाइम नहीं मिलता है, और यह एक डिस्क्रिमिनेटरी है जो एक पार्टिकुलर ग्रुप को लेकर। इस मामले में एक आर्गुमेंट कॉस्ट को लेकर भी आता है। इनका कहना है कि जो डेथ पेनल्टी है वो मोर एक्सपेंसिव देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। यह कॉस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम के कारण होता है जिसमें लंबे अपील्स या फिर एक्सपीरियंस लॉयर का रिक्वायरमेंट, इसको लेकर जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है। तो कॉस्ट को लेकर भी एक आर्गुमेंट होता है कि डेथ पेनाल्टी को खत्म कर देनी चाहिए। अगर डेथ पेनाल्टी के पक्ष में बात करें तो इसमें भी कुछ आर्गुमेंट है। तो पहला आर्गुमेंट है डिटरेंस का। लोग कहना है कि डेथ पेनाल्टी के कारण लोगों के बीच में एक भय का रहेगा कि कुछ पार्टिकुलर क्राइम्स को लेकर, जिसके कारण कुछ ऐसे क्राइम जैसे हीनस क्राइम जैसे कि मर्डर, टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा आर्गुमेंट है वो है कि अगर कोई क्राइम जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम हो जिसमें जिसका एक एप्रोप्रिएट पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट भी हो सकता है, इसके थ्रू ही जो विक्टिम है या उनके फैमिली है उनको एक सेंस ऑफ जस्टिस दिया जा सकता है। एक आर्गुमेंट पब्लिक सेफ्टी को लेकर भी है। सपोर्टर ऑफ डेथ पेनल्टी का कहना है कि इससे जो व्यक्ति जो डेंजरस क्रिमिनल है और जो पॉपुलेशन के लिए या कोई भी सोसाइटी के लिए डेंजरस है, उनको परमानेंटली सोसाइटी से हटाकर सोसाइटी को बचाया जा सकता है। कुछ लोगों को कहना है कि जो डेथ पेनाल्टी है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर उन लोगों को जेल में रखा जाए तो उस पर अधिक कॉस्ट आएगा कंपेयर टू डेथ पेनाल्टी। कुछ लोगों का आर्गुमेंट है कि रूल ऑफ लॉ और एक जस्ट सोसाइटी मेंटेन करने के लिए डेथ पेनाल्टी का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम देख सकते हैं कि इस डिबेट में बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट इनका आर्गुमेंट है और यह एक कम्प्लेक्स इशू बन के उभरा है और इसमें हर एंगल सोशल, कल्चरल और लीगल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो चलिए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे। तो 90 सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में अपना पक्ष रखा है डेथ पेनाल्टी को लेकर। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट जो 1973 का है, जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस वो है, उसमें कहना सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डेथ पेनाल्टी तभी इम्पोज किया जा सकता है जब कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, अदरवाइज अल्टरनेटिव सेंटेंसेस दिए जाने चाहिए जैसे कि लाइफ इम्प्रिजमेंट। और अगर ये लाइफ वैसे केसेस जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के इनएडुकेट होते हैं, उन्हीं केसेस में जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर नेचर के होते हैं, उन केसेस में डेथ पेनाल्टी का ऑप्शन इम्पोज किया जा सकता है। कोर्ट ने कुछ ऐसे गाइडलाइन भी बनाए हैं जिसके थ्रू इंडियन कोर्ट्स को फॉलो करना है टू इम्पोज डेथ पेनाल्टी ऑन एनी सेंटेंस। अपने इस जजमेंट को रिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह बोला कि डेथ पेनाल्टी को तभी इम्पोज किया जाना चाहिए जब कोई ऐसा क्राइम सो हीनियस हो कि यह सोसाइटी के कॉन्साइंस को शॉक कर दे और किसी भी प्रकार से यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर आता है या नहीं आता है, इसको साबित करने का जो प्रूफ जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन के पास ही होता है कि उनको साबित करें कि यह जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के अंदर आता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि विक्टिम जो थी
वो मेंटल इलनेस सफर कर रही है, और इवन दो क्राइम जो था वो हीनस था, परंतु डेथ पेनाल्टी देकर विक्टिम को यह जो पर्पज है वो सर्व नहीं कर पाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डेथ पेनाल्टी को एबोलिश कर दिया। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी को अपहोल्ड किया, हालांकि इसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही, जब कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं हो, तभी डेथ पेनाल्टी को इम्पोज किया जाना चाहिए, ऐसा रिकॉग्नाइज किया है। तो चलिए समझते हैं डेथ पेनाल्टी के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी को। तो आर्टिकल 21 जो कि राइट ऑफ लाइफ कहता है, ये आर्टिकल है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना लाइफ जीने का हक है, तो जो कि डेथ पेनाल्टी उसके अगेंस्ट में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अलाउड है। हालांकि जो आर्टिकल 21 है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर यह पर्सन को अगर बाय द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इस राइट को डिप्राइव किया जा सकता है, कोई पर्सन से यह राइट को छीना जा सकता है। और चूंकि यह जो डेथ पेनाल्टी मिलती है वो कोर्ट के द्वारा एक प्रोसीजर को फॉलो करके मिलता है, इसलिए डेथ पेनाल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि यह प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो कर रहा है। 1979 में कुछ ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंसेस थे उसको स्ट्रक डाउन किया था। उनका कहना था कि ये कुछ कानून जो है और आर्टिकल 21 एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को वायलेट करता है। ओवरऑल यह डेथ पेनाल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है सिंस इट इज फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनाल्टी को इम्पोज किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।